आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक यू। शुरू से ही कह रहा था कि चर्चा होनी चाहिए। अच्छी बात है, चर्चा हो रही है क्योंकि सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और मैं समझती हूँ जिस तरह 20 तारीख को बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसका भी मुद्दा, पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया रही उसको भी उठाया जाएगा। सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सरकार ने जो छात्र आंदोलन और उसके बाद की बनी परिस्थितियों में शिक्षा नहीं, अभी सुधार को लेके जो नहीं, वो तो 2024 में भी सुधार लेके आई थी सरकार, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे क्यों आए थे संसद तक? मार्च क्यों किया था बच्चों ने? क्योंकि वो सरकार को जिताना चाहते थे कि सरकार जिम्मेदारी ले और एनटीए के जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। मैडम जुनैद का एक मसला सामने आया है मैडम, जो वो फूड वॉलंटियर था उसने अपनी याचिका दाखिल की है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके साथ हुआ नहीं, ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस तरह से वो एक भय का माहौल पूरे देश में स्थापित करना चाहती है और फिर देश में राज करना चाहती है, तो ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि लोगों के जहन में, लोगों के अंदर भय यानी कि फियर कैसे क्रिएट किया जाए, इसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। मैम, गिरिराज सिंह ने बोला है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पूरा जो संसद है वो हाईजैक कर दिया है, काम नहीं होने दे रहे, हाईजैक आपने तो किडनैप कर लिया। जब सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, अपना अनशन कर रहे थे, आपने जो लगभग 20 दिन से जो बैठा है अनशन में बिना कुछ खाए पिए, आप उसको कैसे उठा के ले गए थे जंतर मंतर से? उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो आप लोग कोई बात नहीं करेंगे कि कैसे आप सफेद कपड़े लाए, ढक के उनको और वहां से किडनैप करके ले गए? तो इस बारे में भी तो जवाब दें। मैम, कंगना रनावत ने जिसमें किस की है बच्चों को लेके, जंजीस को लेके, इट्स वेरी सैड कि सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं।